हाय स्टूडेंट्स, आज कंट्रोलिंग चैप्टर का वीडियो लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव। इसके पहले आप लोग को डायरेक्टिंग स्टाफिंग पूरा आप लोग का 7 चैप्टर तक चला गया आप लोग को। इसके अलावा कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं। इसके पहले जो भी आपको डायरेक्टिंग चैप्टर 5 वीडियो डायरेक्टिंग का गया होगा, क्या उसमें कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक ना। और इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स का भी वीडियो जाएगा। ये जितना जल्दी हो सके हम लोग बिजनेस स्टडी का सोच रहे हैं कि वीडियो करके ख़त्म कर दिए। ये 8 वीडियो है, ये चैप्टर नंबर 8 का है। बस 2 से 4 दिन में सारा आपका बिजनेस स्टडी का वीडियो समाप्त हो जाएगा। जैसे बिजनेस स्टडी का वीडियो समाप्त हो जाता है ना, तो वापस आपको हम इकोनॉमिक्स का वीडियो बताएंगे, ठीक ना। और कंट्रोलिंग का 3 वीडियो आ जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम 3 और कंट्रोलिंग चैप्टर से जो आता है ना, तो याद रखिए 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग से आपका कितना ऑब्जेक्टिव आपका काम का रहेगा? 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा कंट्रोलिंग का। बस 24 से 25 क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव का मैक्सिमम क्वेश्चन कितना है? 24 से 25 नंबर। यदि आप 24 से 25 को क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 से 4 आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप लोग याद रखिए, बस 3 से 4 नंबर का आता है कंट्रोलिंग चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। और टोटल क्वेश्चन आपको पढ़ना कितना है? 24 से 25। बस 24 से 25 को ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपका हाथ में आ गया। 3 से 4 नंबर आपको छूटने वाला नहीं है। और कंट्रोलिंग चैप्टर बहुत आसान है। एक लास्ट, जो भी स्टूडेंट आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी में नोट करना। केवल वीडियो देख के छोड़ने से कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है, कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग जो भी वीडियो देखो तो उसको कॉपी में चैप्टर वाइज नोट करो, ताकि एग्जाम के समय में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। कॉपी में लिखा रहेगा तो तुरंत कॉपी पलट के रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप कॉपी में नहीं लिखोगे, केवल वीडियो देख के छोड़ दोगे, सोच रहे हो कि एग्जाम टाइम में वीडियो देख लेंगे, तो कितना वीडियो देखोगे? 2, 4, 10, 15 अनेकों वीडियो जाएगा। बताइए, अभी बिजनेस स्टडी पढ़ा दें, इसके बाद इकोनॉमिक्स का वीडियो भेजेंगे, उसके बाद अकाउंट का वीडियो भेजेंगे, कितना सारा वीडियो होगा, ठीक ना। तो आप लोग कॉपी में नोट करना, ठीक ना। चलते हैं टॉपिक की ओर, चले देखिएगा। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले 5 साल के हमने ऑब्जेक्टिव डेटा तैयार किया है। 5 साल में जो हाईएस्ट रिपीटेड है, देखो यही सब रिपीटेड है। देखिएगा, कंट्रोलिंग इज नीडेड एट लेवल। बताइए, कंट्रोलिंग किस लेवल पर जरूरी होता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर, ऑल ऑफ दिस। कंट्रोलिंग कौन कहता है? टॉप लेवल। तो याद रखना, कंट्रोलिंग सब कोई कहता है। कंट्रोलिंग टॉप लेवल भी कहता है अपने डिपार्टमेंट को, मिडिल लेवल भी कंट्रोलिंग कहता है अपने डिपार्टमेंट को, लोअर लेवल भी कंट्रोलिंग कहता है अपने डिपार्टमेंट को। तो आप लोग रट जाना, कंट्रोलिंग तीनों कहता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सुना ना, तीनों कंट्रोलिंग कहता है अपने अपने डिपार्टमेंट के। टॉप लेवल अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, मिडिल अपने डिपार्टमेंट को, लोअर अपने डिपार्टमेंट को। तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग करता है। आप लोग कंफ्यूजन मत होना कभी भी, ठीक ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इसका सही क्या होगा? ऑल दीज, ऑल ऑफ दीज। समझा ना, तीनों अपने अपने विभागों को कंट्रोल करता है, ठीक ना। चलते हैं, बजट रिफर्स टू। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट रिफर्स टू, पहला ऑप्शन में है प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटी, सिस्टमैटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। या देखिए, पहला तो आपको बता दें, प्लान टारगेट और परफॉर्मेंस। ये प्लान टारगेट और परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कभी भी बजट का पार्ट नहीं होता है, याद रखना। ये प्लानिंग का पार्ट है। परफॉर्मेंस का मतलब कोई काम करने के लिए प्लानिंग किया गया। ये परफॉर्मेंस बजट वो अलग है, ये बजट का पार्ट नहीं होता है। यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटी, ये बोला गया कि फ्यूचर में काम करने वाले हैं, समझ में आ गया। ये बजट से रिलेटेड कुछ नहीं है। देखिएगा, सिस्टमैटिक, देखिए सिस्टमैटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। देखिए, सिस्टमैटिक एक्शन, इसको बजट से क्या लेना देना? फ्यूचर में क्या काम करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इससे बजट से कोई मतलब नहीं है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स,
कहाँ से मेरे पास रिसोर्स आएगा, कहाँ पर रिसोर्स जाएगा, इससे बजट से कोई रिलेशन नहीं है। देखिएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। देखिए इसका सही आंसर ये है, बजट का मतलब होता है कि फ्यूचर में हम जो भी करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। बजट को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूमेरिकल रूप में। 10,000 रुपया खर्च करेंगे कि 50,000 रुपया खर्च करेंगे कि 2 लाख रुपया खर्च करने वाले हैं, मेरा कितना रुपया आने वाला है, कितना रुपया जाने वाला है। देखो ये न्यूमेरिकल को दिखाता है, कितना रुपया आने वाला है ये न्यूमेरिकल को दिखाया ना, कितना रुपया मेरा जाने वाला है ये न्यूमेरिकल को दिखाया। हमको लगता है कि 2 लाख रुपया हम खर्च करने वाले हैं फ्यूचर में, ये न्यूमेरिकल को दिखाया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब देखिएगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंट्रोलिंग टेक्निक, ये तो आप समझ गए होंगे, ये बस ये तो कॉपी का ही आपका है। देखिएगा ये सब तो कॉपी में लिखवाया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंट्रोलिंग टेक्निक, ब्रेक इवन एनालिसिस ये तो है ही, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट भी तो है ही। आगे देखिएगा मैनेजरियल ऑडिट है ही, ये तो सब आपको कॉपी का ही पार्ट है। बताइए बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंट्रोलिंग टेक्निक, इसमें से कंट्रोलिंग टेक्निक कौन नहीं है। तो याद रखना ब्रेक इवन एनालिसिस है, कॉपी में भी लिखा है, बजट भी है, मैनेजरियल ऑडिट भी है, कौन नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं ये आपका कंट्रोलिंग टेक्निक नहीं है, आप लोग कॉपी में जाके चेक करो, लिखवाया गया कैश फ्लो ये सब लिखवाए हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस, बजट, मैनेजरियल ऑडिट ये आपका कंट्रोलिंग टेक्निक का पार्ट नहीं कभी है। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल इज, बताइए कंट्रोल का मेन उद्देश्य क्या है। पहला बोला वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन होना, चेंज होना, ये कंट्रोल का टेक्निक नहीं होता है। डेविएशन, डेविएशन मतलब होता है कमी, कुछ कम हो जाना, इसका मतलब क्या होता है कमी। डेविएशन मतलब क्या होता है कमी। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन मतलब होता है सुधार करना, रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है सुधार करना। नन ऑफ दीज, बताइए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज, कंट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव का कंट्रोलिंग इज, बताइए कंट्रोलिंग का मेन उद्देश्य क्या है। वेरिएशन नहीं, आप चेंजिंग हो गया, ये कोई उद्देश्य नहीं है। डेविएशन या देखिए रेक्टिफिकेशन ये भी उद्देश्य नहीं होता, नन ऑफ दिस, इसका मेन उद्देश्य होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है कमी, डेविएशन मतलब क्या होता है कमी। हम मान लें कि मेरा स्टाफ है, ठीक, हम अपना स्टाफ को लगा दिए, दिन भर में स्टाफ दिन भर काम किया, तब मान लेते हैं कि 4 गो टेबल बनाया। हमने उसको बोला था कि आपको 5 टेबल बनाना है, उसको हमने बोला था कि कितना टेबल बनाना है 5, लेकिन बनाया कितना 4। कितने से कम बनाया, 1 से कम बनाया, 1 से कम बनाया। तो हम देखेंगे ना कि कम क्यों बनाया। हम तो लेबर को बोले थे कि 5 टेबल बनाना है, लेकिन बनाया कितने से 4। कितने से कम बनाया 1, 1 कम बनाया था। क्यों कम बनाया, कंट्रोलिंग करेंगे ना। आप लोग के बताए भी हैं टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, सर ने 5 गो टेक्निक लिखवाए होंगे। चलिए देखिएगा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज वेरिएशन नहीं, चेंजिंग नहीं, डेविएशन इसका सही है, कमी को चेक करना। अभी बताया ना किसको चेक करता है, कमी को चेक करता है। अगला पॉइंट देखिएगा कंट्रोलिंग इज एन एक्टिविटी, बताइए कंट्रोलिंग क्या है, कॉस्टली, चीप, अनइकोनॉमिक, नन ऑफ दीज। बताइए कंट्रोलिंग टेक्निक क्या है। तो याद रखना कंट्रोलिंग टेक्निक जो होता है कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रक्रिया लगता है, कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता है, समझा। एक एक्सपर्ट स्टाफ को रखेंगे, स्पेशलिस्ट मैनेजर रखेगा, बहुत सारे टेक्निक को फॉलो करेंगे। कंट्रोलिंग आसान नहीं होता है, एक एक्सपेंसिव होता है, कंट्रोलिंग कॉस्टली होता है। अलग से आपको 10 गो स्टाफ को रखना पड़ेगा, केवल सारे स्टाफ को नज़र रखने के लिए, कौन काम किया कौन नहीं किया, अलग से आपको स्टाफ रखना पड़ेगा उसको केवल कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपके लिए कॉस्टली है, ये आपके लिए जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है ना वो एक्सपेंसिव होता है। कैसा होता है, खर्चीला होता है कंट्रोलिंग, ठीक ना। अगला टॉपिक पर चलते हैं। देखिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉस्टली। कंट्रोलिंग जो स्टेप है कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। आगे देखिए कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, बताइए कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरेटिकल नहीं। कंट्रोलिंग कभी भी थ्योरेटिकल नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकल हाँ ये हो सकता है।
मेंटल, फिजिकल। देखिए कंट्रोलिंग मेंटली भी होता है, ठीक ना, फिजिकली भी होता है, लेकिन सही आंसर देखना है कि क्या होगा। कंट्रोलिंग फिजिकली भी होता है, ठीक ना, लेकिन आपको देखना है कि इसमें से बेस्ट आंसर कौन है, सबसे परफेक्ट आंसर कौन है, सबसे सही आंसर कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रैक्टिकल। कंट्रोलिंग हम लोग केवल देखते नहीं, उसको प्रैक्टिकली भी करते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए, जैसे यहाँ पर हमने बताया ना कि हमने एक स्टाफ को बोला था कि आपको दिन भर में कितना टेबल बनाना है। हमने बोला था कि आपको एक दिन में, हमने स्टाफ को बोला था कि एक दिन में कितना टेबल बनाना है? 4। समझ आ गया ना? देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दे रहे हैं, हमने बोला था स्टाफ को कि आपको दिन भर में काम कितना टेबल बनाना है? 5। लेकिन इन्होंने एक्चुअल में कितना टेबल बनाया? 4। हमने बोला था कि आप 5 टेबल बनाना है, लेकिन एक्चुअल में कितना बनाया? 4। कितना कम बनाया? 1। तो देखिए एक्चुअल में कंट्रोल करेंगे, इसको प्रैक्टिकली कंट्रोल करेंगे। स्टाफ से जाके पूछेंगे कि भाई आपने कम क्यों बनाया? हम तो बोले थे 6, हम तो सॉरी हमने बोला था आपको 5, लेकिन आपने बनाया कितना? 4। आपने कितना कम बनाया? 1। क्यों कम बनाया? ये प्रैक्टिकल है। समझ में आ गया ना? ये क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन। बताइए, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट। अभी भी बता चुके हैं मैनेजमेंट कंट्रोल कौन करता है। मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑल लेवल मैनेजमेंट। बताइए, ऑल लेवल मैनेजर कौन करता है कंट्रोल? लोअर लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर्स, बाई ऑल लेवल मैनेजर्स। कंट्रोल कौन करता है? तो आप लोग को फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन बता चुके हैं, कंट्रोल सबको ही करता है। टॉप लेवल अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, लोअर लेवल अपने डिपार्टमेंट। तीनों मैनेजर जो है ना अपने अपने विभागों को कंट्रोल करेगा। तीनों मैनेजर अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया ना? मिडिल लेवल भी कंट्रोल करेगा, टॉप लेवल भी कंट्रोल करेगा, लोअर भी। टॉप, मिडिल, लोअर, ये तीनों के तीनों कंट्रोल करता है। ये तीनों के तीनों क्या करता है? कंट्रोल करता है। देखिए तो आप लोग का सही आंसर होगा ऑल लेवल मैनेजर। तीनों मैनेजर कंट्रोल करता है अपने अपने डिपार्टमेंट को, ठीक ना। चलिए आप लोग का एक वीडियो कंप्लीट हो गया। आप लोग सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट कर लिया कर। अभी और आपको 2 वीडियो जाएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग का 3 वीडियो मैक्सिमम है। आप लोग तीनों ऑब्जेक्टिव उतार लो। बताया ना कंट्रोलिंग से कितना पूछा जाता है? 3 से 4 नंबर का 100% आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और 24 से 25 क्वेश्चन बताएंगे आपको, कंफर्म इतना रखा हुआ है, ठीक ना। चलिए ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।